मैं अपनी बात पद्मजा जी पूरी कर लूं, उसके बाद कोई बोल दे। मुझे सुनाई भी नहीं आ रही है पूरी बात। आई एम श्योर नहीं आ रही है। अर्ज कर रहा हूं, अगर मेरी आवाज जा रही हो, कि जो भ्रष्टाचारी भाजपा में आपने ज्वाइन करा लिए, जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, अब वो साफ हो गए, आप भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े। बात यह है कि जब भी अब जैसे इलेक्शन आ गया 4 स्टेट्स में, 2 स्टेट्स का डिक्लेयर हो गया, 2 स्टेट्स का आएगा, तो एक इमेज बनाने के लिए, और जो मैंने 2G स्पेक्ट्रम का एग्जांपल दिया था, यही बीजेपी के लोग 5 साल तक चीखते रहे कि कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है, कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बरी आज क्यों नहीं बोलते 2G पे ये लोग? और हम कहते हैं हिडेनबर्ग में अडानी स्कैम को आप इन्वेस्टिगेट करो, जेपीसी करो, आप करते नहीं है। राफेल को इन्वेस्टिगेट करो, आप नहीं करते। इलेक्टोरल बॉन्ड की इन्वेस्टिगेशन करो, भ्रष्टाचार हुआ है, सीधी सरकार। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में स्कैम है, जहां 19 करोड़ में 1 किलोमीटर हाईवे बनना था, 250 करोड़ में बना। करिए ना इन्वेस्टिगेशन उसमें, आपकी मिनिस्ट्री में, NHAI में करिए। अब देखिए, एक बार फिर से तथ्यों पे बात करते हैं। अगर 2 उदाहरण दिए जा रहे हैं, एक तरफ बीएस येदियुरप्पा का, एक तरफ सिद्धरामैया का, आज वो साफ हो जाएंगे। तो सुलेमान साहब कह रहे हैं वहां पर लोकायुक्ता की रिपोर्ट थी, कर ले बीजेपी, वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे। क्या वो करने वाले हैं? उनको ऑफर गया है? इस मामले में देखिए ऐसा है, क्या कह रही है? नहीं, अरे सवाल ही नहीं उठता। पूरी पार्टी साथ है। अभी आवाज आ रही है उनको, वैसे अभी बराबर आवाज आ रही है उनको, बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं। पता नहीं ईगल्टन रिजॉर्ट में फिर से एक बार भीड़ लगेगी। इसका फैक्ट क्या है? राज्यपाल के पास हम आपकी तरह झूठे नहीं हैं, हम आपकी तरह झूठे नहीं हैं। उनकी आवाज आई, मुझे करने वाले उसका जवाब दिया। हम भजपइयों की तरह झूठे नहीं हैं। भाजपा वाले झूठे हैं, देश के खिलाफ भी झूठ बोलते हैं, लेकिन जो बात सच है वो है। ठीक है, आप झूठे, हमने ये झूठे। येदियुरप्पा के खिलाफ लोकायुक्ता की रिपोर्ट थी, तो बता दिया। यहाँ पर राजनीति से प्रेरित लग रही हैं सारी जितनी भी। पहले तथ्य पर जाएं। राज्यपाल के पास जब शिकायत गई कि इस मामले में जांच का आदेश दिया जाए, तो राज्यपाल ने प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को नोटिस भेजा कि आपके विरुद्ध ये चीजें आई है, आपका क्या उत्तर है। उस पर कैबिनेट की मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उत्तर नहीं दिया। कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें सिद्धारमैया नहीं बैठे। कैबिनेट ने कहा कि राज्यपाल का ये जो पूछना है कारण बताओ नोटिस, यही असंवैधानिक है, ये गलत है, उनको ये नोटिस वापस लेना चाहिए। ये कहा गया नोटिस वापस लेना चाहिए, तो आपने उत्तर भी नहीं दिया। उसके बाद राज्यपाल ने लिखा है कि हमारे पास जो भी तथ्य आए, 2 तरह हमने भेजे, 2 पक्ष हमारे सामने आए हैं, एक में उनका समर्थन भी है, एक में इसको भ्रष्टाचार कहा गया है, इसलिए आवश्यक हो गया है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। यह है राज्यपाल का स्टैंड। अब उसमें कोई कहे कि राज्यपाल का दुरुपयोग हो गया, राज्यपाल के पदों का दुरुपयोग हुआ है, खूब हुआ है हमारे देश में, हम लोगों ने खूब डिबेट की है। सिद्धारमैया पर आइए, येदियुरप्पा पर, पद्मजा जी आपको ही पता है कि बीजेपी उस समय बर्बाद हो गई, उसकी पार्टी टूट गई, सरकार चली गई। वो आदमी बल्कि उसमें बगावत कर दी उन्होंने, वही ना, विद्रोह किया, क्या नहीं हुआ उस मामले में। और बीजेपी बाद में कैसे कैसे सत्ता में लौटी है, तो कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी उस समय। उस एक लोकायुक्त के रिपोर्ट के बाद जो स्थिति पैदा हुई पूरे प्रदेश में, बाकी पार्टियों ने किया है, उसमें बाबू बीजेपी का जो दक्षिणावर्त था एक प्रकार से खत्म हो गया था। बीजेपी 40 से नीचे सीट पर आ गई थी। तो इसको आसान मत समझिए कि उनको नहीं भुगतना पड़ा। और बाद में क्या हुआ उस केस का, उस केस में हुआ क्या ये भी देख लीजिए। तो एक तरफ अगर जांच हो, हाँ, ये मीडिया हमारी कमजोरी होती है कि हम मामले को उछालते हैं, लेकिन जब उस मामले का टर्न दूसरी ओर होता है तो हमारी कवरेज जरा उस पर डिबेट घट जाती है। ये हम लोगों के तो राजेश जी अगर दोनों केस की तुलना की जाए, अगर बीएस येदियुरप्पा ने 12 साल पहले इस्तीफा दिया था नैतिकता के आधार पर, तो क्या आज सिद्धरामैया जी को भी वही करना चाहिए? देखिए, नैतिकता के और फिर आधार जांच हो जाए, उससे भी पहले चली जाइए। नैतिकता के आधार पर तो लालकृष्ण आडवाणी ने भी इस्तीफा दिया था जब जैन डायरी वाला मामला सामने आया था, और हम लोग उसमें बाकायदा इन्वॉल्व थे उस खबर को करने में। तो उस वक्त लालकृष्ण आडवाणी ने ये कहते हुए इस्तीफा दिया था कि हम जो है जब तक साफ नहीं करेंगे अपना नाम, हम वापस लोकसभा में नहीं आएंगे। ये तो उस दौर की बात थी। लेकिन अब ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है, ये दरअसल पॉलिटिकल मैसेजिंग भी होती है। बहुत हद तक दिल्ली में पॉलिटिकल मैसेजिंग जो शराब घोटाला है उसमें गई है। एक बहुत बड़ा वॉल्यूम, 4000 से 5000 करोड़ रुपया संबित पात्रा कह रहे हैं कर्नाटक में घोटाला हुआ। जो इलेक्टोरेट है, जो मैसेज उस तक जाता है, उसमें यह है कि मोटी मोटी बात जाती है कि 4000 से 5000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। अब इसमें जो बारीकी है, बारीकी में कोई नहीं जाता है।
एजी ये जो 2G घोटाला हुआ था, ए राजा उसमें गिरफ्तार हुए थे, जेल में रहे, वो सब बाहर आ गए। जनता को उससे कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिकल जो माइलेज है वो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी लेती हैं। ऐसा ही कर्नाटक में इस वक्त हो रहा है। कांग्रेस जो है वो एग्रेसिव है क्योंकि उसके पास मजबूती है इस समय। भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन है। अब अगर इस्तीफा देते हैं इस समय मुख्यमंत्री, तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत होगी और ये गिल्ट भी साबित करेगा कि मुख्यमंत्री ये इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि अब नैतिकता की राजनीति के बाद आप छोड़ दीजिए। जब लाल बहादुर शास्त्री ट्रेन का कोई एक्सीडेंट होता था तो इस्तीफा देते थे। इनमें से कोई भी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना कम्युनिस्ट, ना कोई भी पार्टी जो है इतनी नैतिक नहीं बची है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। शिवम त्यागी, लास्ट 30 सेकेंड्स। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी जांच भी हो जाती है। राजेश जी का सम्मान करते हुए ये कहना चाहता हूं, इन्होंने तो इमीडिएटली क्लीन चिट दे दिया। कहते ये तो पॉलिटिकली मलाइन करने की बात हो रही है, उनको पॉलिटिकली नुकसान करने की बात हो रही है। बस वही हो रहा है कर्नाटक में। कैसे पता आपको? सारे तथ्यों के साथ चीजें बताई गई हैं, आप कहते हैं कि पॉलिटिकल मलाइन। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। अगर आप पर कोई चार्जेस लगे हैं, अगर आप पर कोई जांच बैठी है, तो आप कोऑपरेट करके क्लीन होकर उससे आइए। रही बात टीवी की या रही बात मीडिया की, कि मीडिया क्यों दिखाता है, ये अक्सर ऐसा होता ही है। जब आप केस से बाहर निकल जाते हैं तो नहीं वहां तक कैमरा पहुंच पाता। अटल जी को यह कह दिया गया कि उन्होंने इंदिरा जी को दुर्गा कही, तो इतनी बड़ी खबर बनी। अटल जी ने खुद कहा, जब मैंने खंडन किया तो उस खबर को लास्ट जगह मिली। बिल्कुल ठीक है, जहां भी भ्रष्टाचार का आरोप लगे वहां पर जांच होनी चाहिए, पर जहां तक पैमाने हैं मर्यादा के, वो सबके लिए एक समान होने चाहिए। अगर सिद्धरमैया के खिलाफ कुछ आरोप है तो आरोप बिहार में भी है कि पुल क्यों लगातार गिर रहे हैं, क्यों ट्रेनों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। वही मापदंड दोनों पर अप्लाई किए जाने चाहिए। चर्चा में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।